टूथपेस्ट कौन सा है आपके लिए? अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए? अगर आपके दाँतों को ठंडा गर्म लगता है तो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपके दाँत ब्लैक हैं या डार्क हैं और या पीले हैं, या आप उन्हें जब साफ़ करना चाहते हैं, वाइट करना चाहते हैं, तो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? ये वो सवालात हैं जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। अब बात ये है कि ये जो टूथपेस्ट हैं, जितनी किस्म के भी टूथपेस्ट हैं, किस-किस प्रॉब्लम में क्या-क्या यूज़ करना चाहिए। ये जब आप फ्री में बैठे होते हैं, कहीं पे भी टीवी देख रहे होते हैं, तो आपको फ्री में दिन में 10,000 दफ़ा बताया जाता है कि अगर आपके दाँतों से खून आता है, अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, अगर आपके दाँत ठंडा गरम लगता है, तो आप ये वाला करें, ये वाला करें, ये वाला यूज़ करें। डिफरेंट कंपनीज़ अपनी एडवर्टाइज़मेंट कर रही होती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को इतना तो बताया जा चुका है, तो फिर भी आप हमसे सवाल क्यों करते हैं? कम से कम उन पेस्ट का नाम पूछने के लिए तो आप नहीं पूछते हमसे। हमसे आप इसलिए पूछते हैं कि कोई मेडिकल, साइंटिफिक या कोई टेक्निकल, जो कि एक एजुकेशन बेस्ड कोई बात की जाए, जिससे कुछ समझ में आए, कोई असल बात, हकीकी बात की जाए। क्योंकि जो कंपनी होती है उसने तो साफ ज़ाहिर है अपना प्रोडक्ट बेचना है, और प्रोडक्ट बेचने के लिए वो आपको साफ ज़ाहिर है कोई ना कोई तो ड्रामा लगाएगी। तो इसलिए आज जो मेरी ये डिस्कशन होगी इस टॉपिक पे, वो ज़्यादा पहले तो मैं बताऊंगा कि टूथपेस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है आपको, और फिर कंपनीज़ पे हम बात बाद में करेंगे। तो अब ये आज की जितनी भी डिस्कशन होगी, ये मैं कोई अपना कोई बैठ के यहाँ पे अपना खुतबा नहीं देने लगा हूँ, ना किसी एक कंपनी के बारे में मैं जो है ना आपको एडवर्टाइजमेंट करने आया हूँ। मैं आपको साइंटिफिक बेस्ड, रिसर्च बेस्ड आज डिस्कशन करूँगा, जिसमें ये मैं कंक्लूजन की तरफ आऊँगा कि क्या करना चाहिए आपको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो देखें। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी भी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा कि टूथपेस्ट शुरू कब से हुआ और क्यों शुरू हुआ, और इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 20वीं सदी के शुरुआत में, 90s में, हुआ कुछ यूं कि एक टूथपेस्ट बनाया गया। उस टूथपेस्ट का नाम था पेप्सोडेंट। अमेरिका की ये बात हो रही है। तो वहाँ पे हुआ कुछ इस तरह से कि वो पेस्ट यूज़ ही नहीं हो करता था कोई, ना कोई रेकमेंड कर रहा है, ना कोई सेल हो रही है। तो उन्होंने एक बड़े ही शार्प माइंडेड, बड़े ही काबिल एक मार्केटिंग पायनियर जिसे कहा जाता है, क्लॉड हॉपकिंस उनका नाम था सर। उनको उन्होंने हायर किया कि आप पेप्सोडेंट की एडवर्टाइजमेंट करें और इसको लेके जाएं इतनी आगे कि इसकी सेल बढ़ जाए। तो उन्होंने थोड़ा-सा रिसर्च की, उन्होंने कुछ बुक्स पढ़ी, उन्होंने कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा, उन्होंने कुछ बुक्स को देखा, उन्होंने ज़रा देखा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर एक कंक्लूजन की तरफ लेके एक स्लोगन बनाया, एक नारा बनाया, और उसको उसने हर एडवर्टाइज़मेंट में यूज़ किया। वो क्या था? वो ये था कि आप इस टूथपेस्ट को यूज़ करके दांतों की हर किस्म की बीमारी से बच जाएंगे। आपके दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा, आपके मसूड़ों से खून नहीं आएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का एक उन्होंने हल बताया कि ये टूथपेस्ट है, और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और इवन के उसने कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स जो उस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा थे, जिनमें एक ट्यूबरकुलोसिस थी, टीबी जिसे कहा जाता है। तो उसने ये कहा कि टीबी टीबी भी जो है ना मुंह की सफाई ना रखने की वजह से होती है, और उसकी सफाई से आप टीबी से भी बच सकते हैं। तो पेप्सोडेंट का यूज़ करके आप टीबी से भी बच सकते हैं, टूथपेस्ट के इस्तेमाल से आप टीबी से भी बच सकते हैं। तो कुछ हुआ इस तरह से कि फ़ौरन, इस पे कोई रिसर्च नहीं थी, इस पे कोई एविडेंस नहीं था, और ना ही वो बंदा कोई इस तरह से साइंटिफिक बेस्ड था कि जिसकी बात पे यकीन किया जाए। लेकिन वो क्योंकि एक मार्केटिंग था, उसका बेस तो जो था एक प्रोडक्ट था, वो उसने बेचना था। तो उसने एक टेक्निक जिसको फियर मॉन्गरिंग कहते हैं, कि खौफ पैदा करके अपनी चीज़ को बेचा जाए, तो उसने इसको यूज़ किया सबसे पहले। और हुआ कुछ इस तरह से कि 1 साल के अंदर वो जो पेस्ट था पेप्सोडेंट, वो नेशन वाइड सेल होने लगा, और सिर्फ 4 साल के अरसे में वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड हो गई और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो शुरू हो गई। और हर फार्मेसी पे, हर मेडिकल स्टोर पे और हर जनरल स्टोर पे आपको पेस्ट नज़र आने लग गया। तो फिर जब 30 साल गुजरे इस चीज़ को, तो पता ये चला कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ साइंटिफिक लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ काबिल लोग,
वो उठे और उन्होंने कहा कि यार ये इस पे थोड़ा सा हम रिसर्च तो कर लें कि ये जो ये दिया गया स्लोगन, इस पे कोई एविडेंस भी है। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो रिसर्च में जो डॉक्टर थे उनका नाम था विलियम गेज। उन्होंने क्या किया, वो क्या थे, मॉडर्न डेंटल एजुकेशन के पायनियर थे और वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे रिसर्च की। अब रिसर्च पे जब पता चला, उस वक्त पता ये चला कि उन्होंने रिसर्च में दो किस्म के बाद में जो कंक्लूजन निकाला, उसका कंक्लूजन ये था कि दो किस्म के दांत होते हैं हमारे पास लोगों के अंदर। एक तो होते हैं साउंड टीथ, जिनको आप हेल्दी टीथ कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि डिफेक्ट फ्री टीथ, जिनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है टूथ की वो बहुत आइडियल होती है, इंटैक्ट होती है। और दांत की जो स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको शार्ट सा बता दूं, ऊपर वाली जो लेयर है उसको एनामल कहते हैं। वो स्ट्रांग होती है, वो बिल्कुल आपकी हड्डी की तरह की एक लेयर होती है, जिस स्ट्रांग बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है, कुछ क्रिस्टल से बनी होती है, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, जो अंदर वाले हिस्से में दांत को कोई भी चीज़ जाने नहीं देती और ना सेंसिटिव होने देती है और ना प्रॉब्लम आने देती है। उस लेयर अगर वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसके नीचे भी दांत की जो हेल्थ है वो बड़ी स्ट्रांग अच्छी है, तो फिर उसने एक कैटेगरी में इन लोगों को रखा और दूसरी कैटेगरी में वो दो लोग रखे जो ब्रशिंग बड़े रेगुलर करते हैं, पेस्ट भी बड़ा रेगुलर यूज करते हैं और फ्लॉसिंग भी करते हैं दांतों की, लेकिन उसके बावजूद मसला ये है कि उनके दांत डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव का मतलब ये है कि उनकी वो जो एनामल की लेयर है, वो जो ऊपर की प्रोटेक्टिव एक सतह है दांत की, वो वीक है और दांत बजाते खुद एक वीक है, लेकिन वो है रेगुलर क्लीनिंग करने वाले बंदे का दांत, जो कि ब्रश भी और फ्लॉसिंग भी डेली बेसिस पे करता है। तो एंड पे जो उन्होंने नतीजा निकाला वो ये था कि वो जो साउंड या हेल्दी टूथ था, उसको कैविटी या उसको जो कीड़ा था वो नहीं लगा, लेकिन वो जो क्लीन टूथ था, लेकिन जो उसकी जो अपनी लेयर थी, जो कि एनामल की लेयर थी, वो डिफेक्टिव थी, उसमें कीड़ा लग गया। अब उस रिसर्च की बेस पे उसने ये कहा कि भाई ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से जो बेहतर है वो ये है कि दांत का सेहतमंद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम ब्रशिंग में पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें डेंट्रीफाइसेस हैं, इसमें कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो दांतों को सफाई करने में हेल्प करते हैं, तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है दांतों के कीड़ा लगने के साथ। अब फिर उन्होंने कहा कि भाई चलो भाई ये बात मान लेते हैं कि पेस्ट जो है वो अगर दांतों की सेहत को ठीक नहीं कर रहा, तो फिर क्या चीज़ से हम ठीक करें दांतों को। तो दो चीज़ें जो साबित हुई कि जो दांतों की सेहत को साउंड कर सकती हैं, साउंड रखने में हेल्प कर सकती हैं, तो वो क्या थी, वो दो चीज़ें थी जिनमें पहले नंबर पे था विटामिन डी, जिसका कहीं पेस्ट में कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट में नाम नहीं लिया जाता, कोई इसका तज़किरा नहीं करता। दूसरे नंबर पे था फ्लोराइड। शुक्र है अब आके इस पे जो है ना इसका यूज़ शुरू हो गया है पेस्ट के अंदर। अब आपको समझाने का मकसद ये है कि आप खुद डिसाइड करें कि आपका पेस्ट कौन सा अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब दो चीज़ें आ गई, एक हो गया विटामिन डी, एक हो गया फ्लोराइड। ये दो चीज़ें हैं, जो दो केमिकल्स हैं जो कि इन्वॉल्व्ड हैं आपके टूथ की हेल्थ को बेहतर करने में, डिफेक्ट फ्री रखने में, हेल्दी रखने में, साउंड रखने में। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी समझे अननेसेसरी हैं और उनका इतना कोई दांतों को कीड़ा लगने से बचाने में रोल नहीं है। हाँ, साफ करने में लाजमी रोल है, लेकिन वो इतना रोल है, बाद में 1930 के अंदर अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की काउंसिल ऑफ डेंटल थेराप्यूटिक्स ने ये बता दिया कि कंपनीज को ये बताया कि आप लोग कोई भी थेराप्यूटिक, मेडिकल या ट्रीटमेंट के हवाले से कोई आप स्लोगन नहीं बना सकते, कोई आप नहीं कह सकते इस तरह से कि हमारा जो ब्रश या पेस्ट है वो करने से आप ठीक हो जाएंगे। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके पेस्ट का उतनी ताल्लुक है दांतों के साथ जितना एक सोप का, साबुन का ताल्लुक होता है हाथ धोने में। तो वो क्या ताल्लुक होता है कि आप मैकेनिकल तरीके से हाथ को धोते हैं पानी की मदद से और फिर आपके हाथ जो है वो साफ हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब आप एक पेस्ट यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ आपके दांतों पे मौजूद फौरी तौर पे जो गंदगी होती है या जो हम खाते हैं या खुराक के हिस्से फंसे होते हैं उनको निकालने में मदद देता है। पेस्ट का सिर्फ यही काम है। आप ये एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं अपने पेस्ट की कंपनी के हवाले से, लेकिन ये नहीं बता सकते कि अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, तो अगर आपके दांत वाइट नहीं है तो आप पेस्ट ये वाला लें, ये वाला लें, ये वाला लें। तो ये क्या होगा, ये क्रिमिनल एडवर्टाइजमेंट होगी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी। ये साइंटिफिक नेग्लिजेंस है कि आप विदाउट एविडेंस बेस्ड और जिसका कोई लॉजिक नहीं है आप उसको सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ये 1930s में उन्होंने लॉ बनाया और उन्होंने ये कहा कि
आपके प्रोडक्ट मेडिकल प्रोडक्ट नहीं है, आपके प्रोडक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सोप की तरह, जिस तरह आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। और उसका इश्यू ये हुआ कि ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो अभी तक भी चल रही है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, इसको कहते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट, कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर को कह दें, आप मेडिकल प्रोडक्ट की डायरेक्ट कंज्यूमर तक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे शुगर के मरीज को, जब एक आपकी एक कंपनी है जो शुगर के मरीज की दवाई बनाती है शुगर के लिए, तो डायबिटीज़ के लिए, तो अब हो ये कि टीवी के ऊपर एक कंपनी वाला का एक बंदा आके कहे कि अगर आपको शुगर है तो आप हमारी ये वाली गोली सुबह लें, एक शाम को लें, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। तो ये क्या होगा? ये ब्लंडर होगा। इसी तरह अगर आपको कोई टूथपेस्ट की कंपनी वाला आके सुबह बताता है टीवी पे कि अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, अगर आप सेंसिटिव टीथ हैं, तो आप ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करें, तो ये एक क्रिमिनल एक एडवर्टाइजमेंट का वे है। तो इसमें क्या होगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मसूड़ों के खून आना एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके ट्रीटमेंट होना है, और इसको आप टूथपेस्ट से ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह सेंसिटिविटी अगर है दांतों में है, तो ये भी एक साइन है, ये एक साइन है, अलामत है कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको ये सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसकी भी एक ट्रीटमेंट है जो एक डेंटिस्ट या एक डॉक्टर कर सकता है। इसी तरह ब्लीडिंग गम्स की, और अगर दांत आपके वाइट करने हैं, तो उसका भी एक पूरा प्रॉपर टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर है। पेस्ट से जब आप ये सारा कुछ करेंगे, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और ये क्रिमिनल एडवर्टीजमेंट है। तो हम आते हैं अब कौन सा टूथपेस्ट यूज करें। टूथपेस्ट का जो मकसद होता है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। टूथपेस्ट का मकसद हमारे सामने क्लियर हो जाना चाहिए कि टूथपेस्ट का मकसद ये है कि उसने मैकेनिकल इरिगेशन करनी है, मैकेनिकल क्लीनिंग करनी है, कि हम दांतों हाथों को हिलाते हुए ब्रश को हिलाएंगे और उसने हमारे दांतों में से सफाई करनी है बस। कोई रेजिडुअल पार्ट्स हैं खुराक के, वो उतारेगा, और जो जरासीम लगे हुए हैं उनको भी वो साफ कर देगा। जो कॉलोनी बनी हुई है बैक्टीरिया की, जो बाद में आपको प्रॉब्लम काज कर सकती है, उसको रिमूव कर देगा, उसको डिसरप्ट कर देगा, उसको रेगुलर क्लीनिंग में, जिस तरह आप डेली हाथ धोते हैं। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि हाथ धोने से हम हर किस्म की हाथों की बीमारी से बच जाएंगे। हाँ ठीक है, हाथ धोने से आपके हाथ साफ हो जाएंगे, इसी तरह दांत साफ हो जाएंगे। और लेकिन आपका जो दांतों की बीमारी से बचाना है, वो दांत का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर दांत पे जख्म, आपके हाथ पे जख्म हुआ है, कट लगा हुआ है, आप डेली साबुन से धोए जाएं, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा, उसकी अलग से ट्रीटमेंट होगी। तो इसीलिए आपका दांतों का कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज डेंटिस्ट करेगा, लेकिन जो पेस्ट है वो कोई भी आप यूज करें। हाँ एक चीज है, फ्लोराइड उसमें होना चाहिए। फ्लोराइड से क्या होता है, उसकी जो एनामल है, जो सतह है उसकी ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है दांत की, वो स्ट्रेंथन होती है, वो स्ट्रांग होती है, और वो क्या होता है, उससे जो कीड़ा लगने का चांस है वो कम हो जाता है। तो इसलिए कोई भी टूथपेस्ट है जिसमें फ्लोराइड है, दैट इज बेस्ट फॉर यू। अच्छा, वो दांत को मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। इसी तरह विटामिन डी पेस्ट में तो नहीं होता, लेकिन आप डाइट में विटामिन डी इन्वॉल्व करें, ताकि आपके दांत की जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर से बेहतर रहे। तो बेहतर ये क्या हुआ कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, आप अपने दांतों की सेहत को ठीक रखें, और फिर रेगुलर क्लीनिंग किसी भी पेस्ट के साथ करें, डजंट मैटर, लेकिन उसमें फ्लोराइड होना चाहिए ताकि उसकी जो है वो जरा मजीद उसकी स्ट्रेंथनिंग में इजाफा हो। अच्छा, अब दूसरी बात हम एंड पे कंक्लूजन ये करते हैं कि जो आपके अगर गम्स में ब्लीडिंग हो रही है या सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसका इलाज आपके डॉक्टर करेंगे। रेगुलर क्लीनिंग करें, हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद डेंटिस्ट से अपना चेकअप कराएं और अपने दांतों का इलाज कराएं, क्योंकि पेस्ट इलाज नहीं है, पेस्ट सिर्फ रेगुलर क्लीनिंग है। इसलिए इस पे आप ज़्यादा तवज्जो ना दें कि कौन सा पेस्ट, कोई भी रेगुलर यूज़ कर लें। मैं भी कोई भी यूज़ करता रहता हूँ, मैं कभी इस चीज़ में नहीं पड़ता, लेकिन बस ये है कि रेगुलर ब्रशिंग हो आपकी, 24 घंटे के अंदर एक दफ़ा कम से कम ब्रशिंग होनी चाहिए आपकी, कम से कम। वैसे तो 24 घंटे में 2 दफ़ा ब्रशिंग आपकी रेगुलर होनी चाहिए। फ्लॉसिंग होनी चाहिए दिन में 2 दफ़ा, ताकि आपके दांत साफ रहें। लेकिन साफ दांत कीड़ा लगने से नहीं बच सकते जब तक वो हेल्दी ना हो। तो दांतों का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। ये रिसर्च बेस्ड स्टडी मैंने आपसे शेयर की, होप सो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया।